जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम अघन मास की 4 चिड़ियों की कहानी सुनाएंगे। एक समय की बात है, एक पेड़ पर चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। एक बार कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र विशाल सेना के आवागमन के लिए मैदान तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों के इस्तेमाल से पेड़ों को उखाड़ने के लिए जमीन को साफ करने के लिए उस पेड़ को भी काट दिया जिस पर चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे, और वो चिड़ियों का घोंसला जमीन पर गिर गया। लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानों को कुछ भी नहीं हुआ। उसकी संतानें अनहोनी से बच गई, लेकिन वह बहुत छोटी थी, वह अभी उड़ नहीं सकती थी, कमजोर थी और वह डर गई। अब चिड़िया मदद के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी वहां उसने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को आते देखा। युद्ध के मैदान की जांच करने के लिए, युद्ध की शुरुआत से पहले युद्ध की रणनीति तैयार करने के लिए वहां आए थे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर चिड़िया के मन में एक उम्मीद जागी। इसी तरह से चिड़िया श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे श्री कृष्ण भगवान, कृपा करे मेरे बच्चों को बचा लीजिए। कल लड़ाई शुरू होने वाली है, उन्हें कल कुचल दिया जाएगा। भगवान बोले, हे चिड़िया, मैं तुम्हारी बात सुनी, मैं प्रकृति के कारणों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तब चिड़िया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ आप ही मेरे उद्धार करता है। मैं अपने भाग्य को आपके हाथ में सौंपती हूँ। अब आप ही के ऊपर है कि आप उन्हें बचा लेते हैं या मरने देते हैं। चिड़िया ने बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, हे प्रभु, आप क्या कर सकते हैं, मैं यह जानती हूँ आप तो काल के निमंता हैं। यह मुझे पता है आप सारी सृष्टि और परिस्थितियां स्वयं को, अपने परिवार को, आपको स्मरण करते हूँ। ठीक है, तुम अपने घोंसले में 3 सप्ताह का भोजन का संग्रह करो। और चिड़िया अपने घोंसले में चली गई। 2 दिन के बाद युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपना धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंक गए। श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन ने सोचा कि वही सबसे अच्छा धनुर्धारी है। तब उसने कहा, भगवान मुझे आज्ञा दे, मैं तीरों के लिए कुछ भी अवध्य नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी को निशाना बनाया। हाथी को मार गिराने की बजाय हाथी के गले की घंटी पर जा टकराया और एक चिंगारी सी निकली। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि भगवान एक सीधा सा निशाना चूक गए। तब अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयास करूं। अर्जुन की बात को श्री कृष्ण भगवान ने नज़रअंदाज कर दिया और धनुष वापस दिया और कहा कि नहीं, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। अर्जुन से रहा नहीं गया और पूछा, हे भगवान, आपने उस हाथी को क्यों निशाना बनाया? श्री कृष्ण बोले कि इस हाथी ने उस चिड़िया के पेड़ को गिराया था। उस पेड़ पर वो चिड़िया और उसके बच्चे थे। अर्जुन बोले, हे भगवान, हाथी तो अभी जीवित है, अभी तो उसकी घंटी टूटी है। अर्जुन की इस बात को कोई जवाब नहीं दिया और युद्ध शुरू करने का आदेश दिया। अगले 18 दिनों तक कई जाने गई। युद्ध में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने गए। कई सब वहां अभी भी लगे हुए थे, अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान था। उस भयंकर युद्ध के स्थान पर रुके और एक घंटी हाथी की बंदी देखकर उसे विचार करने लगे। उन्होंने अर्जुन से कहा, आप मेरे लिए इस घंटी को उठाकर एक तरफ रख देंगे। निर्देश तो बिल्कुल सरल था, लेकिन अर्जुन के बिल्कुल समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल स्थान पर बहुत सी चीज़ों को साफ करने की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ें फैली पड़ी हैं। श्री कृष्ण उसे एक घंटी उठाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अर्जुन भगवान की तरफ देखता है तो भगवान कहते हैं, यह वही घंटी है, हाथी के गले में थी जो मैंने तीर मारा था। अब अर्जुन ने बिना किसी सवाल के उस घंटी को उठा दिया। जैसे उस घंटी को उठाया, जैसे ही उसकी दुनिया बदल गई। चिड़िया और चिड़िया के चारों बच्चे उस घंटी के नीचे से निकले। वो चिड़िया श्री कृष्ण को प्रणाम किया और परिक्रमा करने लगी। 18 दिन पहले जो काटी गई घंटी उस पूरे परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन सारी बात समझ गया और श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी।